हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत सभी को राम राम, राधे श्याम। तो दोस्तों, हो गई है सुबह और अब हम कर लेते हैं भैंस की तरफ काम, क्योंकि सुबह उठते ही सबसे पहले तो इधर का काम करने की ही पड़ती है। जब इधर साफ़ सफाई हो जाती है तभी घर में अच्छा लगता है। तो मैं इधर काम कर लेती हूँ और हमारी भैंस ब्याह गई थी परसों। तो 2-3 दिन हो गए हैं बछड़े को, बच्चा को। और अभी भैंस के नीचे साफ़ कर लेते हैं, फिर निकालेंगे दूध। तो मैंने बछड़ा को एक तरफ बांध दिया है और अब ये परेशान कर रहा था, भैंस के बार बार नीचे आ जाता था, तो इसीलिए मैंने एक तरफ बांध दिया है उसे। और अभी इधर से गोबर उठा लेती हूँ मैं। तो दोस्तों, अभी ये जो रात में मच्छर लग रही थी भैंस के लिए, तो मैंने यहाँ बुक्स जला करके धुआं कर दिया था। हल्का हल्का धुआं करने से मच्छर थोड़ा भाग जाते हैं और भैंस भी आराम से बैठ गई थी। तो इस समय धान की जो फसल कटी है उससे काफ़ी मच्छर हो गए हैं, तो बहुत परेशानी होती है सभी के लिए और काफ़ी बीमारी भी फैल गई है मच्छरों की वजह से। तो दोस्तों, जगह जगह पानी भर जाता है तो ऐसा ही होता है। और धानों में से तो बहुत ही ज़्यादा मच्छर निकलते हैं और इसीलिए। तो दोस्तों, अभी मैं इधर से झाड़ू लगा करके साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो ईंटों में से कूड़ा निकालने में बहुत दिक्कत हो जाती है। अभी मैंने चौका लगाया नहीं है और झाड़ू भी हमारी लग चुकी है, तो अभी कूड़ा भर कर रख देते हैं। तो बेटा डाल करके आएगा। आज कूड़ा भी ज़्यादा हो गया है, छत भी साफ़ की थी तो छत पर भी कूड़ा पड़ा है, तो 2-3 बार में फेंक दिया जाएगा। और इधर से अभी मैं कूड़ा भर देती हूँ। अब भैंस के लिए थोड़ा सा मैंने दूध का पानी रखा था, वही उसी से डाल दिया है। थोड़ा सा गीला हो जाएगा तो भूस खा लेगी। और मैंने सूखा भूस डाल दिया था, क्योंकि 2-3 दिन के लिए कुछ देते नहीं हैं पशु को, तो इसीलिए मैंने सूखा भूस डाल दिया था। अभी मैं निकाल लेती हूँ दूध। और इसने 2 दिन तो बछड़े को भी दूध नहीं पिलाया था। जो भैंस का बड्डा है उसे दूध नहीं पिलाया था, तो निप्पल मंगा करके उसे दूध पिलाया, क्योंकि ये पहली बार दूध पिला रही है तो इसे थोड़ा सा दिक्कत होती है और मुझे भी बैठने में बहुत परेशान करती है दूध निकालने में। तो पैर उठा देती है बार बार और थोड़ा सा इसे डांट दिया है। इधर में बेटी ने पोंछा और झाड़ू कर लिया है, झाड़ू लगा करके पोंछा लगा रही है। अभी अंदर से पोंछा लगा करके इधर लेकर के आई है। तो इधर में बेटी ने काम कर लिया है। सुबह में जितना है काम होता है तो सभी को करना पड़ता है। अगर एक के भरोसे काम छोड़ दो तो काम हो नहीं पाएगा घर में। इसीलिए अब दोनों बरामदे में पोंछा लग गया है, तो अब बेटी इधर भी लगा देती है। उधर में अभी पोंछा रह गया है पूजा के कमरे में। जब तक मैं आती हूँ नहा करके तो उधर भी लगा देगी जब तक पोंछा। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो दोस्तों, नहा धो करके हो गई हूँ मैं फ्री। अभी मुझे बहुत काम है तो मैं जल्दी जल्दी से इधर कर लेती हूँ और कान्हा जी की पूजा कर लेती हूँ। पूजा हो जाती है तो हमारा सारा दिन बहुत अच्छा हो जाता है, मन भी लगता है। और नहीं, पूजा नहीं हो पाती है जल्दी से तो सारा दिन ऐसा ही लगता है कि हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मन को बड़ी शांति मिलती है। कभी कभी मेरी बेटी जल्दी नहा लेती है तो वो नहला देती है कान्हा जी को, तो मैं उधर में काम कर लेती हूँ और यहाँ पर भी थोड़ी सी देर लग जाती है। तो अभी पहले मैं पूजा की अलमारी को साफ़ कर लेती हूँ और ये कपड़ा मैं चेंज कर दूँगी बिछाने वाला। तो हम दूसरे तीसरे दिन ये कपड़ा चेंज कर देते हैं। और कान्हा जी को जो गद्दा बनाया है मैंने, उसे हम रोज़ बदल देते हैं। तो मैंने 2-3 गद्दा बना रखे हैं कान्हा जी के लिए, तो मैं उसी को बदल दूँगी और दूसरा बिछा दूँगी। तो अभी हम कान्हा जी को नहलाएंगे, माता रानी को नहला करके पोशाक पहनाएंगे, श्रृंगार करेंगे। तो दोस्तों, बोलिए मेरे साथ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी कान्हा जी को नहला दिया है गंगा जल से और पोंछ करके मैं पोशाक पहना दूँगी। अभी मैं कान्हा जी का श्रृंगार कर देती हूँ। ये मैंने गद्दा जन्माष्टमी पे बनाया था,
तो मैं यहाँ पर कान्हा जी के लिए बिछा दूँगी। इसी तरीके से गद्दा, तकिया, मैं कान्हा जी की पोशाक हमेशा अपने घर पर ही बनाती हूँ अपने हाथों से। दोस्तों, मैंने कई बार अपनी वीडियो में आपको दिखाया भी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है बनाने में। तो मैं हमेशा अपने कान्हा जी को घर पर ही पोशाक पहनाती हूँ बना करके। और ये भी मैंने जन्माष्टमी पर ही बनाई थी। ये धो करके मैं ऊपर छत पर सुखा दूँगी। तो अभी मैं जाऊँगी छत पर, वहाँ से फूल भी तोड़ करके लाऊँगी। और ये मैंने कान्हा जी के बर्तन साफ़ कर लिए हैं यहाँ पर। तो पहले कान्हा जी के भोग के जो बर्तन हैं उन्हें साफ़ करके मैं अलमारी में रख दूँगी, घंटी वगैरह। और फिर मैं कान्हा जी को दूसरे कपड़े पहनाऊँगी। तो इस तरह से हम अपनी पूजा की रोज़ विधि करते हैं। और दोस्तों, जब तक अपने सारे दिन बहुत सारे काम होते हैं तो काम तो हम करते ही रहते हैं जीवन भर, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए कि पूजा पाठ के लिए भी, क्योंकि यही सब कुछ हमारे साथ रहता है और भगवान की कृपा बनी रहती है। तो आ गई हूँ मैं छत पर और मैं यहाँ पर कान्हा जी के कपड़े सुखा देती हूँ, जो मैं पोशाक लेकर के आई हूँ माता रानी की और कृष्ण कन्हैया की। और मैं यहाँ पर तुलसी माता के लिए साथ ही जल भी लेकर के आई थी। तो माता रानी को यहाँ जल अर्पित कर देते हैं। बोलो तुलसा माता रानी की जय। ओम नमो वृंदाय नमः। तो माता रानी की यहाँ पर पूजा कर ली है। और अभी मैंने थोड़े से फूल तोड़ने हैं, तो मैं प्लेट ले लेती हूँ जो मैं साथ में लेकर के आई थी। तो यहाँ से फूल तोड़ लेती हूँ। काफ़ी फूल लगे हुए हैं हमारी छत पर। तो गुलाब के पौधे भी लगे हुए हैं। तो इस समय गुलाब के पौधे तो अभी फूलों से भरे हुए नहीं हैं, कोई कोई फूल खिल रहा है। और इस पेड़ पर तो इतने सारे फूल आते हैं रोज़ाना। आज कुछ फूल झड़ गए हैं, जो दूसरे तीसरे दिन के फूल हो जाते हैं तो वो झड़ कर के गिर जाते हैं। तो इसीलिए थोड़े से दिखाई दे रहे हैं, वरना ये फूलों से भरा रहता है और इसके फूल की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल हम फूल तोड़ लेते हैं और कान्हा जी पर चढ़ाने के लिए सामने मंदिर में भी फूल तोड़ करके ले जाऊंगी। तो मैं थोड़े से ज़्यादा फूल तोड़ लेती हूँ। और सामने बिटिया रानी खड़ी हैं तो पूछ रही है कि ताई जी, आपने इतने सारे फूल क्यों तोड़े हैं, इतने का क्या करोगी। मैंने उसे बताया कि मैं मंदिर में ले जाऊंगी, अगर उसे फूल चाहिए तो ले ले। तो अभी जग कर के आई है तो ज़्यादा बात नहीं करती है, वरना बहुत बात करती रहती है। और बहुत सारे पौधे ही लगा रखे हैं हमने, तो इनकी भी देखभाल करनी पड़ती है। और मैं यहाँ पर कृष्ण कन्हैया जी के लिए फूल लेकर के आई हूँ, तो फूल चढ़ा दूँगी और अभी आरती करूँगी। कृष्ण कन्हैया का मैं भोग हमेशा मिश्री से लगाती हूँ। सुबह सुबह जो भोग लगाते हैं तो मिश्री से लगा देते हैं। और हमारे घर में जो खाना बनता है तो पहले कान्हा जी के लिए भोग निकलता है। तो मैं हमेशा बिना प्याज की खाना बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर तिलक लगा देती हूँ कान्हा जी के। और बिना तिलक के तो कोई पूजा ही करने में मज़ा नहीं आता और बहुत अच्छा लगता है। तो पहले कान्हा जी के लिए तिलक समर्पित कर देते हैं और बाद में मैं फिर अपने भी लगाऊंगी। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम गणेशाय नमः। तो मैंने यहाँ पर सभी को फूल अर्पित कर दिए हैं और अब मैं मिश्री से भोग लगा दूंगी। तो आज मैंने पूजा बहुत जल्दी कर ली। तो मैं यहाँ पर मैं तो हमेशा नहा करके ही खाना बनाती हूँ शुरू से ही, क्योंकि मेरे यहाँ पर हमेशा से ही कान्हा जी को भोग लगता है। तो हम हमेशा नहा करके ही खाना बनाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। सुबह नहाने के साथ साथ सारा काम भी हो जाता है। तो दोस्तों, अभी मेरी पूजा हो गई है और मैं अब जल्दी से खाना बना देती हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है। तो मैंने सब्ज़ी काट ली है। मुझे आलू बनाने हैं कि सुबह टिफ़िन में कुछ न कुछ सूखी सब्ज़ी ही बनानी पड़ती है, क्योंकि टिफ़िन में
गीली सब्जी के लिए बच्चे नहीं लेकर के जाते हैं, इसलिए रसीली सब्जी मैं बहुत कम बनाती हूँ। ज़्यादातर सूखी सब्जी बच्चों के टिफ़िन में लगा देती हूँ। और मैंने कढ़ाई में दूध गर्म करके रख दिया है, जो भैंस का दूध है। तो अभी दूध में पेवसी हो रही है, 2-3 दिन के लिए पेवसी हो जाती है, फिर उसके बाद दूध बनता है। तो ये दूध में बहुत कैल्शियम होता है, और ये पीला पीला जब दूध होता है पहले दिन का, तो उस दिन का दूध तो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है और उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होती है। तो अभी मैं सब्जी बना करके तैयार कर देती हूँ, बना लेती हूँ और फिर बनाऊँगी रोटी। तो सब्जी में कलर भी बहुत अच्छा आया है और सब्जी बन करके तैयार हो गई है। तो अब मैं बना लेती हूँ खाना। तो मैंने यहाँ पर ढक करके आटा रख लिया है, परात में आटा लगा करके, और एक बड़े कटोरे में निकाल लिया था। तो दोस्तों खाना बन गया है और हमें भी भूख लग रही है, तो काफ़ी टाइम हो गया है, हम सुबह से काम में लगे हुए थे, तो थकान भी हो जाती है। तो दोस्तों आप सब भी खाना खा लीजिए। और हमारे गांव में आज मेला लग रहा है, तो माता रानी की झांकी निकल रही है, माँ काली माता की। तो दोस्तों अभी हमारी गली में माता रानी ने प्रवेश किया है, तो यहाँ पर पहले आसन दे देंगे और सभी पूजन करेंगे। तो बोलो काली मैया की जय। यहाँ पर पहले आसन दे करके माता रानी का सभी हम पूजन कर रहे हैं मिलजुल करके। तो माता रानी यहाँ से पूरे गांव में घूमते हुए फिर जहाँ मेला लग रहा है वहाँ पर जाएंगी। तो आप सोच रहे होंगे कि रावण तो 10वीं को जलता है, तो अभी इतना लेट क्यों। यहाँ आसपास के गांव में कभी किसी दिन मेला लग रहे थे आसपास में। तो दोस्तों आज हमारे गांव में मेला लग रहा है। ये मेला हमारे गांव में 5 साल बाद लग रहा है, तो सभी बहुत खुश हैं। शाम को मेला देखने के लिए जाएंगे। तो अभी माता रानी की पूजा कर लेते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे मेले में, और हम सब मिल कर के गली में सब एक साथ मेला देखने के लिए जा रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ मैंने बर्तन लिए हैं, ये पूजा की डिब्बी ली है, और यहाँ पर कुछ पटाखे वगैरह खा लेते हैं, पानी पूरी। तो सभी जिसको जो पसंद है वो सब अपने खा रहे हैं। और यहाँ सभी झूला वगैरह सब लगे हुए हैं। मेला काफ़ी जगह में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है, और हमारे गांव के सब लोग खुश हैं। मेले के कारण बहुत कुछ लोगों को फ़ायदा हो जाता है, सबकी आमदनी हो जाती है। तो दोस्तों इसी तरह से हमारे गांव में हर साल मेला नहीं लगता है, और अब की बार लग रहा है, 1-2 बार पहले भी लग चुका है। तो हमने बताया जैसे कि 5 साल बाद लग रहा है। तो दोस्तों यही था आज का मेरा प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।